हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप अपने लक्ष्य के प्रति संलग्न होंगे और अपना कार्य अपने निरंतर प्रयास के साथ कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं बात एक कहानी से शुरू करूंगा। मेरी बात को किसी भी धर्म को मानने वाले अन्यथा ना लें। ठीक है, जैसे एक स्कूल की बात है, उसी से मैं शुरू करता हूँ। ठीक, एक स्कूल के मास्टर साहब हैं, ठीक है, टीचर, और कुछ बच्चे हैं। जो मास्टर साहब हैं वह बच्चों को राम कथा सुना रहे हैं। ठीक है, राम की कथा या रामायण की कथा सुना रहे हैं और उसमें वह कथा उनको लगभग कंठस्थ हो गई है, मतलब पूरी चीज़ें उन्हें याद हो गई है और जो बच्चे हैं उन्हें वह सुना रहे हैं या उन्हें पढ़ा रहे हैं। और बच्चे सुनते सुनते सो गए हैं या फिर बच्चे सुनते सुनते सो जा रहे हैं और खुद जो शिक्षक हैं उन्हें भी यह नहीं पता है, या फिर जो कंठस्थ चीज़ें हैं अगर आप उसे कई बार चीज़ें पढ़ लें तो आपको खुद नहीं याद होगा कि आप क्या कह रहे हैं। जैसे तोता है, अगर वह कोई चीज़ें रट लेता है तो उसके बाद उसे खुद नहीं याद होगा वह क्या बोल रहा है। तो यही वाक़या होता है कि जो मास्टर साहब हैं उन्हें पूरी चीज़ें याद हैं और उसके बाद होता यह है कि वह पढ़ाते जाते हैं और कथा सुनाते हैं और बच्चे बीच में सो जाते हैं। और आपने सुना भी होगा कि कथा होती रहती है तो कुछ बच्चे नहीं कुछ बुजुर्ग भी सो जाते हैं। उस कथा में कुछ बच्चे नहीं बुजुर्ग भी सो जाते हैं। और कथा चल रही थी और तभी क्या होता है कि स्कूल में निरीक्षक आते हैं, जो है जांच के लिए निरीक्षक आते हैं उस स्कूल में। तो सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं, बच्चे भी जग जाते हैं और सतर्क होकर के कथा सुनने लगते हैं और टीचर भी सतर्क होकर के कहानी पढ़ाने लगते हैं या कथा सुनाने लगते हैं। और जो निरीक्षक आते हैं वह कहते हैं कि राम की कथा चल रही है या रामायण चल रहा है, तो मैं राम की कथा से ही प्रश्न पूछूंगा जो आप जवाब देंगे। बच्चों से डायरेक्ट पूछते हैं। तो वह पूछते हैं कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो उसमें से एक बच्चा हाथ ऊपर करता है तो निरीक्षक उसे खड़ा करते हैं। तो बच्चा बोलता है कि सर, मैं पिछले 15 दिनों से स्कूल नहीं आया हूँ, कृपया करके मुझे ना लगाया जाए कि मैंने शिव का धनुष तोड़ा है, क्योंकि इस स्कूल में जो भी चीज़ें टूटती हैं सब मुझी को लगाते हैं या मुझी को कहते हैं कि मैंने ही तोड़ा है। और यह सुनकर जो निरीक्षक रहता है वह आश्चर्यचकित हो जाता है और वह शिक्षक की तरफ देखता है। और तब तक जो मास्टर साहब हैं, शिक्षक जी, यह अपना बेत निकालते हैं और बेत निकाल ही रहे थे और कहते हैं कि नहीं सर, जो यह लड़का है यह अगर पूरे विद्यालय में 100 चीज़ें टूटती हैं तो लगभग 99 चीज़ें यही लड़का तोड़ता है। शिव का धनुष इसी ने तोड़ा होगा, यह नहीं तोड़ता तो यह हाथ ऊपर क्यों करता या फिर यह खड़ा क्यों होता या यह क्यों बोलता। जब यह चीज़ें निरीक्षक सुनता है तो वह भक्क रह जाता है और वहाँ से बाहर आकर के स्कूल का जो प्रधानाचार्य होता है, प्रिंसिपल होता है, उसे आकर के यह पूरी बात कहता है और सुनाता है कि राम की कथा चल रही थी, मैंने क्लास में पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा है, तो एक बच्चा ऐसे बोलता है और टीचर ऐसे बोलते हैं। तो जो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल कह रहे हैं छोड़िए ना सर, अभी 2 महीने से क्लास अच्छी तरीके से चल रहा है, क्लास चलने दें। आप क्या चाहते हैं कि फिर से क्लास बंद हो जाए और अनशन पे बच्चे बैठ जाएं या गार्जियन बैठ जाएं? चलने दीजिए, हम भी तो लोग प्रतिदिन देखते हैं या फिर महीने में पता नहीं कितने बेंच और डेस्क टूटते रहते हैं और हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तो वहाँ से भी वह निरीक्षक वापस जाता है और फिर जो शिक्षकों की सभा या फिर जो शिक्षकों की समिति होती है वहाँ पर जा कर के वह सारी बात रखता है और कहता है। तो जो शिक्षक की समिति और उसके बाद कहता है कि प्रिंसिपल ने इस प्रकार से कहा, शिक्षक ने इस प्रकार से कहा कि यह बात को यहीं दबा दिया जाए। तो जो अध्यक्ष रहते हैं समिति के, वह कहते हैं कि आप किसने तोड़ा शिव के धनुष को, इसके खोजने की बजाय आप किसी जो फर्नीचर वाला है उसको बुलाएं या फिर उसे मरम्मत करवाएं और जो उसका खर्च होगा हम लोग उसे दे देंगे और इस बात को आगे ना बढ़ाया जाए, यहीं पे रफा दफा कर दिया जाए। तो इस
और उसके बाद जब यह भी सुनता है वो निरीक्षक तो हैरान रह जाता है। और इस कहानी को कहने का मेरा बहुत अच्छा या फिर बहुत गाढ़ा या गहरा तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य जाति है या फिर जो हम हैं, हम खुद अपने आप को कहते हैं या फिर दूसरा व्यक्ति, हम जो चीज़ें नहीं जानते हैं उसको जानने का ढोंग करते हैं। हम जो चीज़ें नहीं जानते हैं उसको साफ साफ नहीं कह सकते या साफ शब्दों में नहीं कह सकते मैं नहीं जानता हूँ, या इसका उत्तर मुझे नहीं पता है, या इस प्रश्न के प्रति, इस विषय के प्रति मैं अज्ञान हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। हम क्या कहते हैं, हम बीच में ही टपक पड़ते हैं कि मुझे पता है। और उसमें होता क्या, यही मूर्खता होती। मूर्खता पूर्ण जवाब देते हैं। किसी का धनुष किसी ने तोड़ा, वह बच्चा कह रहा है कि मैंने नहीं तोड़ा, अध्यापक कह रहा है किसी ने तोड़ा होगा, प्रिंसिपल कह रहे हैं कि किसी ने तोड़ा हो। आप इस बात को ही रहने दें। शिक्षक समिति का अध्यक्ष भी कह रहा है, आप उसे रफा दफा करके बात बनवा लें। तो सार इसी यही समझने का है कि इंसानियत या इंसान जो है वह क्या है, अपनी कमियों को या जो वह उसे नहीं पता है वह यह मानने के लिए तैयार नहीं होता। और यह मानने के लिए वह तैयार नहीं होता है तो पूरी ज़िंदगी भर इसका भुगतना या इसका भुगतान वह करता रहता है और वह अंधकार में पड़ा रहता है। यदि हम जो चीज़ें नहीं जानते अगर उसे हम साफ साफ कह देते हैं, होता यह है जो हमारा अहम है, जो हमारा घमंड है, ईगो है, वह उस पर चोट लगती है। लेकिन आप यह जानिए, आपके अहम पर, आपके घमंड पर जितना भी चोट लगेगी आपके अंदर उतना निखार आएगा। और यदि आप अपने घमंड को बचाने के लिए जितनी भी गलतियां करते जाएंगे, आप दिन प्रतिदिन किसी गर्त में गिरते चले जाएंगे। ठीक है, तो मेरी यह बात आप कंठस्थ करें, इसके प्रति ज़रूर आप सोचें कि हमें जो चीज़ें नहीं पता है या फिर जो व्यक्ति जिस विषय के बारे में नहीं जानता, अगर वह साफ साफ कहता है कि मुझे नहीं पता है तो उसके चीज़ों के बारे में जान जाएगा। हम लोग प्रतिदिन या जो भी क्लास चलती है उसमें बच्चों से भी कहा करते हैं, आपको जो चीज़ें नहीं पता है आप उससे पूछ लें। कहा भी गया है कि आप या जो भी बच्चा क्लास में प्रश्न पूछ लेता है वह 5 मिनट के लिए बेवकूफ़ बनता है, बाकी ज़िंदगी भर के लिए जान जाता है। अब्दुल कलाम ने, APJ अब्दुल कलाम ने भी यही कहा था, जिसे आप मिसाइल मैन मानते हैं, कि अगर कोई भी बच्चा 5 मिनट के लिए बेवकूफ़ बनता है तो पूरी ज़िंदगी भर के लिए वह बुद्धिमान हो जाता है। और जो व्यक्ति या जो बच्चा क्लास में नहीं बोलता है, वह जानता भी नहीं और पूछता भी नहीं है, वह पूरे जीवन भर नहीं जान पाता है। तो इस बात को आप ध्यान दें कि जो आपकी अज्ञानता है उसे ज़रूर जाहिर होने दें, और उससे आपके अहम को ठेस लगेगी, लेकिन आप जानकार होंगे, आप बुद्धिमान होंगे। और इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करूँगा। धन्यवाद।